अनिरुद्ध एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका मोस्टली काम कंप्यूटर के सामने ही रहता है और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा मोस्टली काम फिजिकल स्ट्रेंथ वाला ही रहता है। बेली फैट आसानी से बढ़ जाता है और उसको लूज करना बहुत ही मुश्किल है। क्या सच में मुश्किल है या हमारे तरीके गलत है? अनिरुद्ध जानू, इतनी देर और लगा होगी। आओ ना, तुमसे मीठी बातें करनी है। ये फिर से आ गया। पहले के ज़माने में ज़्यादा जंक फूड अवेलेबल नहीं रहता था। अगर लोग उतना ज़्यादा खा भी लेते थे तो उनके वेट गेन में उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पूरे दिन में फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा रहती थी, जैसे कि घर के सारे काम करना, सामान ले आने या इवन पढ़ने के लिए दूर दूर ट्रैवल करना। एंड इवन लोग अपने घर की खेती भी खुद करते थे। पर आज के ज़माने में कम खाना बहुत ही मुश्किल है। आजकल के स्नैक्स या बाहर के खाने में बहुत ही कम फाइबर एंड बहुत ज़्यादा कैलोरीज होते हैं। और टेक्नोलॉजी एंड मॉडर्नाइजेशन की वजह से आदमी का हर ज़रूरत बैठे बैठे पूरा होता है और इसी वजह से पूरे दिन की कैलोरीज बर्न कम एंड कैलोरीज कंज्यूम्ड बहुत ज़्यादा हो गया है। एंड रिजल्ट वेट गेन, स्पेशली फैट गेन। हाय दोस्तों, एक बात समझ लो, प्लैंक्स और क्रंचेस करने से आपका कोर तो स्ट्रॉन्ग होगा मगर बेली फैट रिड्यूस नहीं होगा। बेली फैट रिड्यूस करने का एक ही फॉर्मूला है, वो है कैलोरीज डेफिसिट में रहना, मतलब कम कैलोरीज कंज्यूम करना। इसका मतलब ये भी नहीं कि खाना खाना ही छोड़ दो, बस अपनी डेली कैलोरीज रिक्वायरमेंट के हिसाब से कम कैलोरीज कंज्यूम करो और आपका डेली कैलोरीज इंटेक आपके डेली वर्क रूटीन के हिसाब से मेंटेन करो। इसका मतलब ये भी नहीं कि अपने डेली कैलोरीज इंटेक गुलाब जामुन और पिज्जा खा के पूरी कर रहे हैं, क्योंकि एक मीडियम साइज पिज्जा में 1600 से लेके 1900 कैलोरीज होती हैं, जो हमारे एक दिन की 70 से 80% कैलोरीज रिक्वायरमेंट को पूरा करेगी और ऊपर से एडिक्टिव भी है। इसका मतलब एक बार खाना शुरू करोगे फिर अपने आप को रोक नहीं पाओगे। शुगर और जंक फूड को अपनी डाइट में इंक्लूड करके अपने फैट लॉस जर्नी को डिफिकल्ट ना करें। शुगर की जगह आप फ्रूट्स इंक्लूड करें अपनी डाइट में, जैसे कि एप्पल, ऑरेंज, पपाया एक्स्ट्रा, कोई भी फ्रूट्स खाएं। ऐसे फूड आपको पूरा दिन फुल रखेंगे, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी और ये डाइट आप ज्यादा दिन फॉलो भी कर सकते हैं। भाइयों ध्यान से सुनना, इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं सटाइटी। खाना खाने के बाद ज़्यादा देर तक भूख नहीं लगना एंड फुल महसूस होना, और इन्हीं सारे फूड्स की सटाइटी इंडेक्स ज़्यादा होती है। इसीलिए इन्हीं फूड्स की बात होती है हमेशा डाइट में। एक बात समझ लीजिए, हम सबकी बॉडी टाइप अलग अलग है और आपकी बॉडी को आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। इसीलिए अपनी डेली रूटीन के हिसाब से अपनी बैलेंस डाइट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, अनिरुद्ध एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। उसका मोस्टली काम कंप्यूटर के सामने ही रहता है, तो भाई अपनी मोस्टली कैलोरीज जिम में वर्कआउट करके ही बर्न करता है। भाई का वेट था 80 kg और हाइट 180 सेंटीमीटर और डेली मेंटेनेंस कैलोरी थी 2800। भाई ने फैट लॉस के लिए अपनी कैलोरीज इंटेक को 2500 किया और जिसमें 30% फैट, 30% प्रोटीन और 40% कार्ब्स को इंक्लूड किया। और मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरा मोस्टली काम फिजिकल स्ट्रेंथ वाला ही रहता है और उसके बाद जिम। मेरा वेट 86 kg और हाइट 184 सेंटीमीटर और डेली मेंटेनेंस कैलोरी 3000 थी। और फैट लॉस के लिए मैंने अपनी कैलोरीज 2800 करी, जिसमें 20% फैट, 30% प्रोटीन और 50% कार्ब्स इंक्लूड किया। और आप स्क्रीन में देख सकते हैं हम दोनों के फूड सोर्स ऑलमोस्ट सेम है, बस रेशियो थोड़ा ऊपर नीचे है। मैं तो फिर भी 2 स्कूप प्रोटीन के लेता था डेली। अनिरुद्ध ने तो कोई सप्लीमेंट यूज नहीं किया। अपने डेली मेंटेनेंस कैलोरीज के अंदाजे के लिए मैंने बिल्ट विद साइंस के कैलोरी कैलकुलेटर का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लगाया है। देखिए, ये कैलोरी कैलकुलेटर सिर्फ एक अंदाजे के लिए है। एंड ऑफ द डे आपको खुद पता है आप कितने कैलोरीज खाते हो दिन में, और उसके हिसाब से ही आपको कैलोरी डेफिसिट करना है। 200 से 250 कैलोरीज का ही डेफिसिट करिए और अपने बॉडी को टाइम दीजिए रिजल्ट्स के लिए। ये तो थी डाइट की बात। डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज करना भी बहुत जरूरी है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज जैसे जिम में वेट लिफ्टिंग करना, योगा करना, साइकिलिंग करना, जिससे आपकी बॉडी शेप में रहेगी, आपका स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना इंक्रीज होगा, आपका मसल मास मेंटेन रहेगा और आपको फील गुड होगा। फैट लॉस की जर्नी में स्लीप बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है। बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च से
ये पता चलता है कि स्लीप एंड रेस्ट प्रॉपर नहीं रहने से बॉडी में फैट स्टोरेज इंक्रीज होता है। हमारी बॉडी स्लीप में ही अपने आप को रिकवर करती है। यही टाइम होता है जब हमारी बॉडी अपने आप को मेटाबॉलिकली एडजस्ट करती है। फैट लॉस प्रोसेस में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फैट लॉस की जर्नी मुश्किल तो है बट रिजल्ट भी अमेजिंग होते हैं। आपको खुद फील होगा जब आप पूरा दिन एक्टिव एंड हेल्दी फील करोगे, अपने बच्चों के साथ फुल एनर्जी के साथ खेलोगे, कपड़ों की फिटिंग अच्छी लगेगी और आपका ओवरऑल कॉन्फिडेंस लेवल भी इंक्रीज होगा। अब आप लोगों की बारी है, अपना फैट लॉस जर्नी शुरू कीजिए पावर बफ गाइस के साथ। और हम आने वाले वीडियोस में आपको हमारी इन डिटेल वर्कआउट एंड डाइट के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।